प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। तो सभी भक्तगण, इसके पहले आप सभी ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आप सभी ने सुन लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। और जो लोग अगर नहीं सुनी है तो एक एक पाठ प्रतिदिन आप लोग सुन सकती हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, 5वां अध्याय आज प्रारंभ करते हैं। देवी की स्तुति, चंड मुंड द्वारा देवी के रूप की प्रशंसा। ध्यान। मैं उस महासरस्वती देवी जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष, बाण आदि धारण करती हैं, जो शरद ऋतु के मनोरम चंद्रमा के समान अत्यंत सौम्य एवं मोहक क्रांति वाली, तीनों लोकों को धारण करने वाली है, जो शुभ और निशुभ जैसे दुर्दांत दैत्यों का वध करने वाली है, तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट होने वाली है, का अभिवादन करता हूँ। ओम क्ली ऋषि बोले, राजन, पूर्व काल में शुभ और निशुभ नामक 2 असुर ने अपने बल तथा अहंकार से इंद्र के हाथ से तीनों लोकों को जीत लिया और ब्रज ब्रज और यज्ञ भागो इंद्र, अग्नि, वरुण आदि का नाम लेकर यज्ञ अग्नि में दी गई आहुति को भी वश में कर लिया। वे दोनों स्वयं सूर्य के समान तप गए और चंद्रमा, कुबेर, यमराज तथा वरुण के अधिकारों को छीन छीन कर स्वयं स्वामी बन बैठे हैं। उन दोनों दानों ने वायु पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं ही करने लगे हैं। तब इन दैत्यों से पराजित अधिकार विहीन देवता लोग कांपने लगे। अधिकार रहित देवता लोग उन दोनों दैत्यों से अनादर पाकर उस प्रसिद्ध अपराजिता किसी न किसी हारे वाली देवी का स्मरण करने लगे। उन लोगों ने यह याद करके कि देवी ने हम लोगों को यह वर दिया है कि हे देवता लोग, विपत्ति के समय स्मरण करने पर मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश तुरंत। देवता लोग ऐसे सहमति करके पर्वत राज हिमालय पर गए और वहां उस विष्णु की माया जगजननी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सदा कल्याण करने वाली आदि शक्ति, कल्याण स्वरूपा देवी, महादेवी, महादेव की पत्नी या ब्रह्मदिकों को भी वर देने वाली के सामने हम लोग सदा स्वयं पूर्वक नतमस्तक हैं। भयंकर स्वरूप वाली, अविनाशिनी, गोरे बदन वाली, जगत की रक्षा करने वाली, प्रकाशमयी और चंद्रमा के समान शोभा वाली आनंद दायिनी देवी को सदा नमस्कार है। ऋषि सिद्धि स्वरूपिणी और नर्म भक्त जनों का कल्याण करने वाली नमस्कार है। वो निरित भी दिकम्पला से उपरचित लक्ष्मी का स्वरूप वाली तथा भूवित्र पर्वत अथवा मनु आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी, शिव की स्त्री पार्वती देवी को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा आदि प्रथम राजाओं की लक्ष्मी, शिव की स्त्री पार्वती देवी को बारंबार नमस्कार है। दुर्ग पारा कठिन संसार से बेड़ा पार करने वाली और जगत की रूपणी सबकी आदि कारण यशस्विनी, धूर्म तथा कृष्ण वर्ण वाली देवी को बारंबार नमस्कार है। उस देवी को नमस्कार है, उस देवी के लिए हम सब सिर झुकाए हुए हैं, जो भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य, दुष्टों के लिए अत्यंत भयंकर है और संसार की प्रतिष्ठा रखने वाली देवी को, कार्य रूपणी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी विष्णु की महामाया आदि शक्ति कही जाती हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जगदम्बा को हमारा पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में चेतना शक्ति के नाम से पुकारी जाती हैं, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि के रूप में स्थित है, उन्हें अनेक बार नमस्कार है। देवी सभी जीवों में निद्रा रूप में स्थित है, उन्हें सदा नमस्कार है। देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में सुधा भोजन की इच्छा रूप में रहती है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में छाया संतान पास रूप में रहती है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी के शक्ति सामर्थ्य के रूप में रहती है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। उन्हें पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी पुनः नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में तृष्णा लालच रूप में रहती है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार। देवी सभी जीवों में तृष्णा लालच में रूप में रहती है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति क्षमा रूप में रहती हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में जाति में जन्म और ब्रह्म सत्ता रूप में रहती हैं, उन्हें
बारंबार नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लज्जा रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में शांति रूप में विराजमान है उन्हें बारंबार नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में श्रद्धा रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार है देवी को नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में क्रांति शोभा रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार है देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में लक्ष्मी संपत्ति रूप में रहती हैं उन्हें मेरा बारंबार है नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में वृत्ति जीविका वृत्ति के स्थान पर धृति पाठ होने पर धृति धैर्य रूप में रहती हैं उन्हें बार बार नमस्कार है देवी को बारंबार नमस्कार है। उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में दया दूसरे के दुख दूर करने का स्वभाव रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार है देवी को पुनः नमस्कार। जो देवी सभी जीवों में तुष्टि संतोष के रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार देवी को सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में माता रक्षा करने वाले के रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार सदैव नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में भ्रांति भ्रम जैसे असत्य सत्य का भान रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार है देवी को मेरा नमस्कार है। जो देवी सभी जीवों में रहती हुई सभी इंद्रियों और पृथ्वी आदि 5 भूतों के अधिष्ठात्री प्रवृत्ति निर्वृत्ति कारण है और सर्वव्यापक है ऐसी देवी को नमस्कार है। जो देवी इस जगत को व्याप्त कर चेतना रूप में रहती हैं उन्हें बारंबार नमस्कार देवी को सदैव नमस्कार। पूर्व काल में अपनी सिद्धि के लिए देवता लोग तथा इंद्र प्रतिदिन जिस देवी की स्तुति करते थे वह कल्याण करने वाली देवी हम लोगों का कल्याण करे और हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों को नष्ट करे। वह शुभ हेतु देवी कौन है इसका उत्तर दे रहे हैं। इस समय बड़े बड़े उद्दंड दैत्यों द्वारा पीड़ित हम देवता लोग जिस देवी को नमस्कार स्तुति करते हैं और भक्ति से विनम्र हुए हम लोगों देवताओं के स्मरण करते हैं तुरंत सभी आपत्तियों संकटों को दूर कर देती है। ऐसे हम लोगों को कल्याणकारिणी देवी हैं। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, ऐसी स्तुति करते समय ही पार्वती देवी गंगा स्नान के विचार से देवताओं के सम्मुख गई। सुंदर भावों वाली देवी देवताओं से बोली कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उस पार्वती देवी की शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली कि शुभ निशुभ नामक दैत्य से पराजित सब देवता लोग मेरी स्तुति कर रहे हैं। ऋषि सुमेधा राजा सूरत ने कहते हुए कि उस समय पार्वती के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण वह अंबिका जगत माता कौशिकी नाम से समस्त लोकों में प्रसिद्ध हुई। उन तेजोमयी अंबिका के निकलने के बाद पार्वती की काया भी कृष्ण काली हो गई और वे कालिका नाम से भी प्रसिद्ध होकर हिमालय में ही रहने लगी। उसके बाद शुभ को नौकर चंड नामक दैत्यों ने उस परम मनोहर रूप वाली देवी अंबिका को देखा और उन दोनों ने शुभ से कहा कि राजन, एक परम सुंदरी अपने तेज से हिमालय के प्रकाशित करती हुई वहां बैठी हैं। ईश्वरी वैसा उत्तम चिंता कर्षक रूप निश्चित ही कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। अतः आप उस देवा प्रकाश ज्योति का पता लगाइए कि कौन है और उसे ग्रहण भी कीजिए कि ये दैत्य इंद्र अत्यंत सुंदर अंगों वाली स्त्री रूपी रत्न वह देवी अपने तेज से दसों दिशाओं के प्रकाशित करती हुई बैठी हैं। उसकी सुंदरता देखने योग्य है। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्न मणि हैं उत्तम हाथी घोड़े थे वे सभी इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हे प्रभु, आप इंद्र के यहाँ से एरावत नामक हाथी रत्न और परिजात वृक्ष तथा उच्च श्रवा नामक उत्तम घोड़ा लाए। ब्रह्मस्वरूप जो विमान था वह आपके द्वारा लाया गया तथा आपके आंगन में मौजूद है। आप कुबेर महापद्म संख्या तक की संपत्ति लाए तथा हे प्रभु, समुद्र में आपको पराग से परिपूर्ण स्वच्छ कमलों को किंजकनीय नामक की माला दी। सोना बरसाने वाला वरुण का छाता तथा स्कंद अर्थात रथ जो कि पहले
दक्ष प्रजापति के यहाँ था, अब आपके यहाँ है, और ये इस यम के मौत देने वाली मृत्यु शक्ति तो अपने छीन ली, तथा वरुण का फांस आपके भाई निशुभ के अधिकार हाथ में है। समुद्र से पैदा हुए सभी रत्न आपके भाई निशुभ ही अधिकार में है। आपके लिए अग्नि ने भी अग्नि में तपाए हुए 2 वस्त्रों को, जिस पर शत्रु के प्रहार का कोई असर नहीं होता है, आपको प्रदान किया है। हे यशराज, इस तरह से अपने दुनिया में सभी प्रकार की रत्न अधिकार आदि अपने वश में कर लिए हैं। फिर इस परम सुंदरी स्त्री रूपी कल्याणी को भी आप अपने अधिकार में करें। सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, चंड और मुंड की इस प्रकार की बातें सुनकर शुभ ने महाबलवान असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास, दैत्यराज शुभ ने उस दैत्य सुग्रीव से कहा कि तुम देवी के पास जाकर उससे मेरी ओर से इस प्रकार मधुर शिष्ट और प्रभावी बातें करना, जिससे कि वह प्रसन्न होकर शीघ्र मेरे पास चली आए। वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर देवी के निवास रमणी पार्वती स्थान पर गया और आग्रह के स्वर में देवी से बोला। दूत बोला, हे देवी, तीनों लोकों में सबसे बड़े वीर असुरों के स्वामी दैत्यराज शुभ हैं, उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ। उस असुराज ने सभी देवताओं को भी अपने अधिकार में कर रखा था, तथा उसकी आज्ञा को देवताओं को भी मानना पड़ता है। तीनों लोकों पृथ्वी स्वर्ग पाताल पर उन्होंने अपना ही आधिपत्य जमा रखा था। सभी देवता उसके वश में हैं, और उसने यज्ञ भाग पर भी अपना अधिकार जमा रखा है। तीनों लोकों के सभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्न उसके अधिकार में है, और देवराज इंद्र के वाहन गजरूपी रत्न ऐरावत को भी उस महापराक्रमी दैत्यराज ने ही अपने वश में कर रखा था। समुद्र के मंथन में निकलने हुए 14 रत्नों में से एक उचित श्रवा नामक अश्व को तो देवों के हाथ जोड़कर उस दैत्यों के स्वामी की प्रसन्न करने के लिए दिया है। इन सभी के अतिरिक्त देवताओं, गंधर्वों तथा सर्पों के पास जो कुछ भी अमूल्य रत्न मौजूद थे, उन सभी को दैत्यराज ने अपने अधिकार में कर लिया है। इस समय सृष्टि के सभी भागों पर हमारे असुराज का एक छत्र राज है। हे देवी, अब इस समस्त लोक में एक सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री वे तुम्हें ही समझते हैं, अतः तुम भी एक स्त्री रूपी रत्न ही हो, इसलिए तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास तुम्हारे अलावा सभी रत्न हैं, तथा हम लोग सभी प्रकार के रत्नों को भोगने वाले हैं। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, स्वामी ने ऐसा आदेश भेजा है कि तुम मेरे या मेरे महापराक्रमी छोटे भाई निशुभ के साथ रहो। तुम हम दोनों में से किसी एक का वर्णन कर लो। सुंदरी, अगर तुमने मेरा वर्णन किया तो मैं तुम पर प्रसन्न होकर मुझे अतुल अनंत ऐश्वर्यों का प्रदान करूंगा, अतः बुद्धि विवेक में सोचकर मेरी अर्धांगिनी बनना स्वीकार करो। श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे राजन, शुभ के दूत द्वारा इस प्रकार की बातें सुनकर संसार की रक्षा करने वाली भगवती दुर्गा गंभीर होकर हास्यपूर्वक बोली। देवी बोली, दूत, तूने सब सही कहा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तीनों लोकों का स्वामी शुभ है, तथा उसका भाई निशुभ भी वैसा ही शूरवीर है, परंतु दूत, मैंने एक प्रतिज्ञा की है, और उस प्रतिज्ञा को मैं अब तोड़ नहीं सकती। तुम यह मेरी नासमझी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी ही पड़ेगी। मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी को वर्ण करूंगी जो मुझसे अधिक पराक्रमी, बलवान तथा शूरवीर होगा, तथा युद्ध में मुझसे पराजित कर मेरे गर्व को नष्ट कर देगा, उसी को मैं पति के रूप में वर्ण करूंगी। अतः हे दूत, तुम शुभ या निशुभ से जाकर मेरी प्रतिज्ञा कहो, तथा मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे जल्दी से जल्दी अपने राजमहल में ले जाने के लिए कहो। जाओ, बिना विलंब किए मेरा यह संदेश उन दोनों तक पहुंचा दो। दूत बोला, हे देवी, घमंड से हमारे सामने तुम ऐसा मत कहो। तीनों लोकों में शुभ निशुभ के सामने कौन ऐसा पुरुष है जो टिक सकता है? हे देवी, युद्ध में अन्य दानवों के सामने भी देवता लोग नहीं टिक पाते हैं, तो तू अकेली, उसमें भी स्त्री जाति कहाँ तक टिक सकती हो? युद्ध में जिन शुभ निशुभ के सामने सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र, कुबेर आदि नहीं टिक सके, भला उन सबको सामने स्त्री होकर तुम कहाँ तक टिक सकती हो? अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा करने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाले अपमान से तो
तो अतः तुम हमारी बातों को मानकर वहां जाओ। ऐसा करने पर केशों को पकड़कर घसीटने से होने वाले अपमान से तो बचोगी। देवी बोली, हे दूत, यही सही है कि शुभ और निशुभ अत्यंत बली है, किंतु क्या करूं, पहले बिना सोचे विचारे ही मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। अतः तुम अपने स्वामी के पास जाओ और सम्मान पूर्वक उन्हें मेरी प्रतिज्ञा से अवगत कराओ। उसके पश्चात वे जो भी उचित समझेंगे करेंगे। श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय। से बोलिए माता रानी की जय। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यान। मैं सर्वज्ञ एवं ईश्वर स्वरूप भैरव के अंक में नित्य निवास करने वाली नागराज को आसन बनाकर उस पर विराजमान होने वाली नागों के फनों में विद्यमान सुंदर चमकीली बाणियों से सुशोभित एवं धोतित चमकते हुए शरीर वाली सूर्य के तेज के समान तेजस्वी एवं दमकती कांति 3 नेत्रों के कारण विलक्षण एवं सुंदर दिखाई देने वाली, अपने हाथों में माला, कुंभ, कपाल और काल कमल के साथ अर्धचंद्र को मुकुट के रूप में धारण करने वाली सुशोभित मस्तक वाली परमोत्कृष्ट भगवती पदामवती देवी का चिंतन तथा नमस्कार करता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, दूत ने देवी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर अत्यधिक दुख के साथ अपने स्वामी शुभ के पास जाकर उसे विस्तार पूर्वक सारा वृतांत सुनाया। दूत के मुख से देवी के कठोर वचनों को सुनकर कुपित दैत्यराज शुभ ने दैत्य सेनापति ध्रुवलोचन को संबोधित करते हुए कहा, हे ध्रुवलोचन, अति शीघ्र तू अपनी सेना सहित जाकर उस दुष्ट स्त्री के केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए हमारे पास ले आओ। उस स्त्री का संरक्षक यदि गंधर्व देवता या दूसरा कोई भी उसकी रक्षा के लिए आगे आए तो उसे निसंकोच मौत के घाट उतार देना। श्री सुमेधा ऋषि बोले, आपने अपने स्वामी का आज्ञा पाते ही सेनापति धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों सैनिकों के साथ अपने शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गया। हिमालय पर्वत के निकट पहुंचकर उसने धूम्रलोचन पर्वत पर बैठी हुई देवी के बड़े जोर से ललकार कर कहा कि तुम शीघ्र ही शुभ और निशुभ के पास जाओ। यदि तुम हमारे स्वामी दैत्यराज शुभ के पास नहीं जाती हो तो मैं तुम्हारे केस बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तब देवी ने बोली, हे दैत्यराज, तुम दैत्यराज हो, दैत्यराज शुभ द्वारा भेजे गए हो, अतः तुम्हें अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तो तुम बलवान हो, तो तुम्हारे पास 60,000 की संख्या में सैनिक भी हैं, अतः तुम अपना अपमान भी नहीं सह सकते हो। इस स्थिति में अगर तुम मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर वह दैत्य धूम्रलोचन देवी को पकड़ने के लिए पहाड़ के ऊपर दौड़ा, लेकिन देवी ने उसे अपनी भयंकर हुंकार से भस्म कर दिया। इसके बाद असुरों की वह सेना अत्यंत क्रोध हो गए और देवी ने उन सब पर अपने बाणों और शक्ति परशु आदि अस्त्रों के भयंकर वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जन करता हुआ दैत्यों की सेना पर कूद पड़ा। कुछ दैत्यों को चपट से मार कर, कुछ को मुख से चबा कर, कुछ को पैरों से दबा कर, और यदि होठ में दैत्यों को दबाना असंभव है, किंतु देवी की दया से कुछ को होठों से में दबा कर मार डाला। देवी की वाहन सिंह ने अपने नाखूनों से कुछ दैत्यों को पेट फाड़ कर दिया और चपट से मार कर सिर के धड़ से अलग कर डाला। सिंह के द्वारा अनेक राक्षस बिना हाथ और बिना पैर के हो गए और वह सिंह गर्दन के बालों को फहराता हुआ बहुतों को खून पीने लगा। देवी के वाहन महान शक्तिशाली क्रोधी सिंह ने एक ही क्षण में उस शक्तिशाली सैन्य बल का संहार कर दिया। देवी के हाथों उन सेनापति धूम्रलोचन का नाश और सिंह द्वारा सभी सैनिकों का नाश का समाचार शुभ को मिला। असुरराज यह जानकर अत्यंत क्रोध हुआ और क्रोधित स्वर में चंडमुंड नामक महाबलशाली दैत्यों को आज्ञा दी कि
हे चंड हे मुंड, अनेक सैनिकों के साथ लेकर तुम भी लोग वहां जाओ और जाकर बहुत जल्द से जल्द स्त्री को लेकर मेरे सामने उपस्थित हो। उसके केसों को पकड़कर अथवा पांस से बांध कर लाओ, और यदि यह सब न हो सके तो सभी असुरों के अस्त्रों द्वारा उस स्त्री को मार डालो। यहाँ मार डालो शब्द का दो अर्थ है, प्राण वियोग और शक्तिहीनता। उसके शक्तिहीन हो जाने पर या मर जाने पर और सिंह के भी नष्ट हो जाने पर जल्द से जल्द आओ। जहां तक संभव हो सके उस अंबिका को बांध कर ही ले आओ। श्री मार्कंडेय पुराण के में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों ने 5वां और 6वां अध्याय आप सभी ने मन तन से सुना है। आप सभी की माता रानी पूर्ण करें हर मनोकामनाएं, सभी को स्वस्थ रखें, सभी को अपनी जिंदगी में जो भी हमारी माता रानी के शरण में जाए उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता दी। अब मिलते हैं एक नए अध्याय पर। अब आप लोगों को आगे 7वां और 8वां अध्याय सुनने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं दो पार्ट इसलिए सुना रही हूँ दोस्तों कि क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, 9 दिन होता है और पीछे की अध्याय 13 अध्याय है तो उसको भी समाप्त करना है। ठीक है, तो सारे संकल्प जो मतलब लेते हैं इंसान उनको पूरा करना पड़ता है। तो मैं मतलब आप लोगों को जब सुनाई रही हूँ तो 13वां अध्याय पीछे का भी सुनाऊँ और 9 अध्याय आगे का जो छोटा पार्ट होता है उनका चरित्र जो होता है माता लोगों का स्वरूप के बारे में वो मैं दो करके बता देती हूँ, क्योंकि इसी में पूजा पाठ है, इसी में सब कुछ है, तो इस वजह से मुझे दो पाठ सुनानी पड़ी है। इसी के साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी आप सभी के सह परिवार कृपा करें, कृपा बनाए रखें। जय माता दी।